तो पहले जो बात हुई थी हाथ का टेक्सचर कैसा होता है, हाथ की टाइप्स कितनी होती हैं, इन पे बात हुई थी। उसको कवर करने के लिए मैंने आपके ग्रुप में 3 वीडियोस डाली थी कि मैंने जो आपको पढ़ाया है आप समझ सकें। आशा है आपने उनको समझ लिया होगा। और उसके आगे हम बात करेंगे आज थंब की। थंब जो है वो 5 उंगलियों में सबसे इंपॉर्टेंट उंगली है। हाथ की 5 उंगलियां मानते हैं, जिनमें से थंब एक होता है और बाकी 4 होती हैं। उनमें से थंब सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया है, मेरी उनसे अनुरोध है, इसी ग्रुप में 1, 2, 3 लेसन के नाम से वीडियोस हैं, वो उनको देखें। फिर हम एक दिन जिन्होंने वो पहला लेक्चर नहीं अटेंड किया था उनके लिए स्पेशल क्लास अरेंज कर लेंगे और उनको एट पार ले आएंगे। आज जो पढ़ाऊंगा उसमें भी पिछले लेक्चर का कुछ ना कुछ होगा जरूर। आपको जोड़ के रखने के लिए पिछले लेक्चर के साथ थोड़ा सा लिंक किया करूंगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूं पहली स्लाइड से कि पाम जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी में कितना इंपॉर्टेंट होता है और इससे आप क्या क्या देखते हैं। आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुनना और थंब के ऊपर जो मेरी वीडियो है उसको ध्यान से सुनना, मैं डाल दूंगा आज लेक्चर में। उसके बाद मैं दावा करता हूं कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जो कल से सबके हाथ में थंब देख के उसकी नेचर के बारे में, उसके बारे में जानने में उसको कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी को साथ में लेके चलूंगा ताकि जो आप पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, वो आपको आ जाए। अभी स्टार्ट करता हूं थंब से। इसमें ये आपका हाथ है जो पहले दिन भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं। ये जो आपका हाथ है, यहां से स्टार्ट होता है, ये मणिबंध है। और ये इस तरफ जो हाथ है ये अंगूठा है। इसका अंगूठे के 2 भाग होते हैं जनरली। किसी के 3 होंगे तो क्वेश्चन आएगा दिमाग में, यार मेरे 3 है, उसको डोंट बॉदर इट। उसके नीचे 2 ही हड्डियां हैं, 2 ही भाग हैं। किसी एक भाग के 2 टुकड़े वो हो सकते हैं। अंगूठे को 2 भागों में ही लिया जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले भाग को मैंने विल बोला है और नीचे वाले भाग को लॉजिक बोला है। ये क्या होती है विल, क्या होती है लॉजिक? विल से मेरा भाव है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। जिस हाथ में अंगूठे का ऊपर का पोर, इसको पहला पोर बोलते हैं, वो पुष्ट होगा, लंबा होगा और सुदृढ़ होगा, उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होगी। नीचे वाला भाग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लॉजिक बोलते हैं, इसको हम सेंसर बोलते हैं, इसको हम मास्टर बोलते हैं। जो इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है, इच्छा शक्ति को एनालाइज करता है, क्या मेरे मालिक की इच्छा जो है वो ठीक है। ये एक सेंसर है, एक चौकीदार है, एक मास्टर है जो ये कैलकुलेट करता है कि जो इच्छा मेरे मालिक, इस हाथ के मालिक के दिमाग के अंदर आ रही है, क्या वो ठीक है, क्या वो काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इच्छा शक्ति की और लॉजिक की लड़ाई हमेशा ही एक पर्सनैलिटी के अंदर चलती रहती है। इच्छा बुरी भी हो सकती है, इच्छा अच्छी भी हो सकती है। इच्छा का फैसला दिमाग लोगों से प्रभावित होकर भी ले सकता है, हालात से प्रभावित होकर भी ले सकता है। लेकिन जो लॉजिक है, मास्टर है, सेंसर है,
वो कभी भी लोगों की बातों में नहीं आता, हर बात को एनालाइज करता है, वो एक अच्छा एनालिस्ट होता है। वो देखता है कि ये जो मेरा मालिक है, जिसका ये हाथ है, इसकी इच्छा ठीक है या गलत। इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति और लॉजिक बराबर के होने चाहिए। जितना ऊपर वाला भाग है, जिसको हम विल बोलते हैं, उतना ही नुक्कल से नीचे वाला भाग होना चाहिए। यदि दोनों बराबर के हैं तो एक दूसरे पे हावी नहीं होते। यदि इच्छा शक्ति बड़ी है, लॉजिक वाला भाग छोटा है, तो लॉजिक हमेशा हावी रहता है। इच्छा होते हुए भी इंसान कैलकुलेशन ज्यादा पड़ा रहता है। उसको कैलकुलेशन में ज्यादा पड़ा रहने की वजह से काम करने में उसका उत्साह उतना नहीं रहता, हौसला नहीं कर पाता, और वो जो इच्छा होती है मन में दबी हुई रह जाती है। इच्छा होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाता। जिसका इच्छा शक्ति बड़ी होती है, लॉजिक छोटा होता है, जो इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, लॉजिक जब समझाने की कोशिश करता है वो समझता नहीं है, क्योंकि वो इच्छा शक्ति बलवान है। इसलिए वो कई बार गलत काम कर जाता है, जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा जो आपका हाथ है उसमें अंगूठा जो है, उसके दोनों भाग बराबर के हों तो सबसे अच्छे हैं। कई बार आप देखते हैं किसी का हाथ बहुत ही लचीला होता है और उसका अंगूठा पीछे को मुड़ जाता है। वो व्यक्ति बहुत खुश होता है कि देखो मेरा हाथ कितना पीछे को मुड़ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत उसके करैक्टर में बहुत बड़ी कमी है। वो इंसान दूसरे के अधीन हो जाता है, दूसरे को खुश करने के चक्कर में खुद दुखी होता है, सबको एडजस्ट करता रहता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं अंगूठा किसी का बिल्कुल रॉड की तरह होता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, पीछे को नहीं होता है। वो भी इतना अच्छा नहीं है। जिसका अंगूठा बिल्कुल एक लकड़ी की तरह या लोहे की रॉड की तरह सीधा होता है, बिल्कुल भी पीछे को नहीं जाता, वो इंसान भी एडजस्टेबल नहीं होता है। वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है? अंगूठे में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए, ना बहुत सख्त हो, ना ही बहुत लचीला हो। जो पीछे को मुड़ के एंगल बना लेता है 75 डिग्री का या 45 डिग्री का, वो भी गलत है। वो लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों को एडजस्ट करने के चक्कर में खुद का नुकसान करता है। जो बिल्कुल रिजिड होता है, बिल्कुल रॉड की तरह सख्त होता है, लकड़ी की तरह सख्त होता है, बिल्कुल भी पीछे को नहीं होता, वो भी गलत है। इंसान अपनी बात पे अड़ा रहता है, जिससे वो नुकसान उठाता है। थोड़ा बहुत लचीलापन इंसान की नेचर में होना चाहिए, उसी को हम बैलेंस्ड अंगूठा बोलेंगे। फिर आप देखते हैं इसके साथ इंडेक्स फिंगर है, जिसको हम बृहस्पति की उंगली बोलते हैं। फिर आप देखते हैं सैटर्न की उंगली, जो बिल्कुल माध्यमा उंगली बोलते हैं हिंदी में, और लंबी होती है। फिर उसके साथ फिंगर ऑफ अपोलो, जिसे सन की उंगली बोलते हैं। उसके बाद मरकरी की उंगली होती है। फिर जो पहली उंगली के नीचे छोटा सा रिंग बना होता है, रिंग ऑफ सोलेमान बोलते हैं। वो एक अच्छे इंसान के अंदर होता है, उसका अच्छा काइंड हार्टेड बंदा होता है, ग्रेट अचीवमेंट्स लेता है। वो एक छोटा सा रिंग बना हुआ है, जो पहली उंगली के और सैटर्न की उंगली के बीच से शुरू होता है, बुध की उंगली के बीच में जाता है। ये ग्रिडल ऑफ वीनस है। इसका भी बुरा या अच्छा प्रभाव जिंदगी के अंदर होता है इंसान के अंदर। फिर आप देखते हैं लाइंस होती हैं, लाइंस ऑफ मैरिज होती हैं, जो बुध की उंगली के नीचे होते हैं। हाँ जी, इसको कर्सर से आप बताते चले जाएंगे। ओके। फिर आप देखते हैं कि ये ठीक बड़ा हो जाएगा सर, ये बड़ा हम लोग देख पाएंगे? नहीं, शायद नहीं हो पाएगा। ये होता है, ठीक है। नहीं। ये बार बार बताना है मैंने, बार बार 1000 बार बताना है, आपको याद हो जाएगा। लाइंस ऑफ हैंड, लाइंस इन हैंड होती है। सबसे ऊपर हार्ट लाइन है, जो बृहस्पति के पर्वत के नीचे से शुरू होती है और बुध पर्वत के नीचे जाके खत्म होती है। देखने में ऐसा लगता है कि बुध पर्वत के नीचे से शुरू होती है और बृहस्पति के पर्वत के अंदर जाके खत्म होती है। उसके नीचे हेडलाइन होती है, जो जनरली
हेडलाइन और लाइफ लाइन आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं, लेकिन कुछ के अलग होती हैं। वो जो अलग होती हैं उनकी साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट होती है, जो जुड़ी हुई होती हैं वो किसी ना किसी से सलाह करके काम करते हैं। हेल्थ लाइन है जो बुध पर्वत से आती है, नीचे को जाती है, और जो लक लाइन है, फेट लाइन है, प्रोफेशन की लाइन है, वो नीचे से जाती है और उसका जो होता है सैटर्न के पर्वत के नीचे आके ख़त्म होती है। जो आपकी लाइन ऑफ फेम होती है, सन लाइन होती है, वो नीचे से जाती है और सूर्य की उंगली के नीचे आके ख़त्म होती है। इसी तरह ये लाइफ लाइन है, जितनी लंबी चौड़ी होगी उतनी ज़िंदगी अच्छी होगी। जो ये चंद्र पर्वत है उसके नीचे जो लाइंस हैं ये ट्रैवल लाइंस कहलाती हैं। ये मनी मंद होता है। आज इसका टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक है थंब, इसलिए हम आगे चलते हैं। हमारा जो ध्यान रहेगा इस इंडेक्स फिंगर में और अंगूठे के अंदर का जो फासला होगा उस पर बात करेंगे। रिंग ऑफ सैलमन की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे विल और लॉजिक की। ये आपको मैंने डिटेल में बताई है, विल और लॉजिक। ऐसे ही जो प्रोपोर्शनेट हाथ ऐसा ही होना चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे ये ग्रिडल ऑफ वीनस की। उसके बाद हम चलते हैं, ये हथेली आपकी रह गई अलग अलग काट के मैंने आपको बताई हैं। जो बोलते अभी बोल रहे थे कि थोड़ा बड़ा कर लो, उनके लिए बड़ा हो गया है। ये रिंग ऑफ सोलोमन है, ये ग्रिडल ऑफ वीनस है, ये लाइंस ऑफ मैरिज हैं, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये लाइन ऑफ हेड है, ये लाइन ऑफ लाइफ है, लाइन ऑफ फेट है, कैरियर की है, लाइन ऑफ सक्सेस एंड फेम है, ये लाइन ऑफ हेल्थ है, ये ट्रैवल लाइंस हैं। उसके बाद आती है बारी, ये डिफरेंट बीमारियां हैं, इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। जो अलग अलग भाग हैं उसमें अलग अलग से आपके अंदर ऑर्गन जो हैं उनको दिखाता है। जहां पे भी हाथ में कोई डिस्टरबेंस होगी उसके हाथ के नीचे जो ये पार्ट है वो उसका डिस्टर्ब होगा। फिर ये आ गया थंब। थंब जो है वो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है इंसान की नेचर। मच कैन बी रीड इनटू द पोजीशन ऑफ द थंब वेयर इट सिट्स इन द हैंड। हाथ में कहां पे लगा हुआ है ये बहुत डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ palmistry, द फॉलोइंग क्वालिटीज कैन बी डिटरमाइंड बाई वेयर द थंब इज सिचुएटेड ऑन द हैंड। केवल हाथ के हाथ में अंगूठे की प्लेसमेंट ही बहुत कुछ बताती है। ये जो हाथ है आपका, उसमें अंगूठे की जो डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आप अपना हाथ खोलिए, हाथ को ऐसे देखिए, यदि मैं दिखाई पड़ रहा हूं जैसे हाथ को खोल के रखिए। उसमें आप इसको पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर मैं बताऊंगा। टू हाई, यदि ये साथ में जुड़ा हुआ हो, टू हाई का मतलब यदि ये ये आपकी इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल साथ जुड़ गया और जो बड़ी नैरो वी बनती है ऊपर जाके जुड़ गया, तो ऐसे जो इंसान होते हैं वो कौन होते हैं? इट डिनोट्स इडियोसी, स्पेशली इफ थंब इज आल्सो शॉर्ट एंड इल प्लेस्ड। वैसे ऐसा हाथ जब छोटा भी हो तो हम क्या बोलते हैं कि जो ये हाथ है, ये हाथ का मालिक जो है वो मंदबुद्धि है, पागल टाइप है देखने। मंदबुद्धि हम बोलेंगे उसको, जिसको अकल नहीं है, ऐसा बोलेंगे। फिर उसकी पोजीशन आएगी हाई। तो हाई जो पोजीशन है उसके पास जो थोड़ा ऊंचा लगा हुआ है, जो बी पोजीशन है वो हाई पोजीशन है। उसके पास अडेप्टेबिलिटी की कमी होगी, मीननेस ज्यादा होगी, मनी मैटर्स में बहुत कंजूस होगा। नॉर्मल हाथ सी वाला है, सी वाला हाथ है, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इंडेक्स फिंगर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो ये नॉर्मल है, नो स्पेसिफिक मीनिंग
द मीनिंग कैन बी इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग बाय द साइज एंड शेप ऑफ द थंब। इसका मतलब है नॉर्मल है, स्पेसिफिक मतलब इसका हम निकालते हैं साइज एंड शेप ऑफ का थंब से निकालेंगे। अब आगे चलते हैं, क्लोज टू द फिंगर। क्लोज टू द फिंगर, यदि ये आप ऐसे हाथ खोलते हैं और हाथ का एंगल हाथ की इंडेक्स फिंगर और आपके थंब का एंगल 90 डिग्री नहीं बनता तो इसको हम क्लोज बोलेंगे। क्लोज बोलेंगे तो बंदा कंजूस होगा, पैसे का बहुत ही लालची किस्म का इंसान होगा। 10 बंदे चाहे रोज खाना खाएंगे इकट्ठे बैठ के, कभी भी अपनी पॉकेट को हाथ नहीं लगाएगा। और आगे का है अवे फ्रॉम द फिंगर। जो अवे फ्रॉम फिंगर है वो ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, खर्चा करेगा, सबसे पहले पर्स को हाथ लगाएगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी कर सकता है। उसके बाद थंब का साइज आ गया। थंब का साइज आ गया, अब चिंता मत करें, बाद में प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ी देर। थंब का जो साइज है ये अपर पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। जो साइज जितना स्ट्रांग होगा उतना बढ़िया होगा। साइज ऑफ द थंब कैन आल्सो स्प्रेड लाइट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। पीपल विद वेरी लॉन्ग थंब लिव इन देयर हेड एंड कैन बी स्टबॉर्न। जो बहुत ही लंबे हाथ होते हैं वो दूसरे की बात नहीं मानते, अपनी बात पे अड़े रहते हैं। वाइल दोज विद शॉर्ट थंब आर सेड टू बी वीक माइंडेड। यदि हाथ बिल्कुल कमजोर हो, अंगूठा बिल्कुल कमजोर हो, छोटा हो, बोलते हैं कि माइंड से वो कमजोर हैं। ऑन द अदर हैंड, सॉरी अबाउट द पन, लॉन्ग थम्स शो एन आइडियल मिक्स इन द कैपेसिटी फॉर द थॉट एंड द एक्शन। लेकिन जो लंबे अंगूठे होते हैं वो कहते हैं कि वो उस अच्छा सोच सकते हैं और उसका अच्छा एक्शन भी ले सकते हैं। इसलिए हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा थंब नहीं चाहिए, हमें लंबे से, बहुत लंबे से थोड़ा सा नॉर्मल, जिसको हम बोलेंगे लंबा हाथ अंगूठा है, वो बढ़िया होना चाहिए। उसकी सामने की ऊपर का जो पोर है वो लंबा होना चाहिए, उसके बराबर का ही उसका नीचे वाला लॉजिक वाला जो सेकंड पोर है वो होना चाहिए। और उसके बाद हम बोलेंगे वेरी लॉन्ग थंब क्या होता है। इफ द बीयर बियर्स वेरी लॉन्ग थंब, ही और शी इज सेड टू बी गवर्न्ड बाय द हेड रादर देन द हार्ट and to be obstinate and not always wise। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे थंब बड़े अच्छे काम आते हैं। वो दिमाग से काम ज्यादा लेते हैं, दिल से काम कम लेते हैं। मतलब दूसरे पे करुणा कम करते हैं, दूसरे की मुश्किल में अपनी भावना को बहने नहीं देते। लेकिन वो हमेशा ठीक नहीं हो सकते क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है, वो अपनी कमी पे भी अड़े रहते हैं, उनका गलत फैसले पे भी अड़े रहते हैं, इसलिए उसमें कुछ थोड़ी कमियां हैं। लॉन्ग थंब, द सब्जेक्ट इज हिज और हर ओन मास्टर हेयर। फाइन कैपेसिटी फॉर द थॉट एंड एक्शन आर डिनोटेड हेयर। जो बहुत लंबे हाथ ना होके नॉर्मल लंबाई इसके हाथ की है और थंब की है, वो जो हाथ है, वो जो थंब है, दोनों चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक भी होते हैं, दूसरे की बात सुनते भी हैं, गहराई लेते हैं, सीरियस होते हैं और जो सोचते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही तरीके से कोशिश करते हैं, एफर्ट्स उनकी सिंसियर होती हैं। लार्ज थंब, पीपल विद लार्ज थंब आर गवर्न्ड बाय देयर हेड, सोर्स ऑफ ऑल फीलिंग ऑफ एक्सक्लूसिवनेस एंड आर मोर एट ईज in an atmosphere of ideas rather than in one of the sentiments. They judge things better by reflection than by action or on the spur of the moment as it were on the moment of the spur। जो मैं आपको पहले बता रहा हूं, बड़ा लंबा हाथ जो है वो दिमाग से ज्यादा काम लेता है, दिल की गहराई से कम काम कर लेता है, दूसरे के सेंटीमेंट्स को समझते हुए भी कई बार इग्नोर कर देता है। अभी लार्ज थंब विद स्मूथ फिंगर्स, कोनिकल एट द टॉप। लंबा हाथ हो, उंगलियां टॉप के ऊपर कोनिकल हो, ऐसा जो हाथ है वो अच्छा होता है। लिटरेचर में ऐसे लोगों का शौक होता है, रिसर्च का उसका मेथड, रिसर्च मेथड में बिलीव करते हैं, लॉजिकल होते हैं और
इंट्यूटिव सेंस होती है, जिनकी कोनिकल फिंगर होती है उनकी इंट्यूटिव सेंस होती है। उंगलियों के बारे में थोड़ा सा जब पिछली बार हाथ के बारे में बात की थी तब मैंने बताया था। आगे जाके जब उंगलियों की बात आएगी तो उंगलियों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। लार्ज थंब विद स्क्वेयर और स्पैचुलेट फिंगर्स, अंगूठा लंबा हो, बड़ा हो, उंगलियां ऊपर से चपटी हो या चम्मच की तरह हो, उनमें लॉन्ग लव ऑफ एक्शन बट लैक ऑफ प्रॉपर रीजनिंग। उनमें जैसे कोनिकल होती है उनके पास रीजनिंग भी होती है, इनके पास एक्शन तो करते हैं लेकिन रीजनिंग नहीं। ऐसे थंब किस लिए, ऐसे जो थंब होते हैं उनके हाथ में जब स्क्वेयर फिंगर होती हैं और स्पैचुलेट फिंगर होती हैं, ये मिलिट्री वाले, डिफेंस वाले, जहां पे डिसिप्लिन की जरूरत होती है वहां के लिए दे आर द फिट पीपल, बिकॉज ये रीजनिंग कम करते हैं। अपने बॉस का हुक्म मानना इनके लिए सर्वप्रिय होता है। ऐसे बंदे डिफेंस फोर्सेस में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट होते हैं। लार्ज थंब विद नॉटी फिंगर्स एंड स्पैचुलेट टिप्स, रीजन्स हैज द अपर हैंड। जो नॉट्स जितनी आप देखोगे, उंगलियों को दोनों हाथ से घुमा के देखो, दोनों हाथ अंगूठा और अपनी इंडेक्स फिंगर को, उंगली को पकड़ लो, उसके आसपास घुमाओ। यदि आप देखते हैं कि आपको उंगलियों के जो जोड़ है उनमें गांठें नजर आ रही हैं, उनमें क्या होता है कि रीजनिंग ज्यादा चाहते हैं, बंदे की बात को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, अपने लेवल पे उनको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए ऐसे हाथ किसी के अंडर ब्लाइंड काम नहीं कर सकते। और उसके बाद शॉर्ट थंब, जो बिल्कुल छोटा थंब होता है, उसका दिमाग अच्छा नहीं होता है, वो एकदम एक्शन में आ जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, उसके पास रीजनिंग वीक होती है उसकी। जब छोटा होगा रीजनिंग पावर छोटी होगी। वेरी शॉर्ट थंब, ये सब्जेक्ट विल बी कैरिड कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। ये या तो बहुत तेज हो जाएंगे, बहुत भावुक हो जाएंगे, गुस्सा इनको जल्दी आ जाएगा, ये ऐसी ऐसी बुराइयां इनमें आती जाती हैं। फिर स्मॉल थंब, पीपल विद स्मॉल थंब आर गवर्न्ड बाय देयर हार्ट, source of all tolerant feeling, and are more at home in an atmosphere of sentiments than one of ideas. They appreciate the world more from a rapid cursory survey than upon the reflections. ये जो छोटे थंब होते हैं, बहुत छोटे थंब नहीं, जो लंबे से छोटे होते हैं, ये काफी हद तक ठीक होते हैं, इनका अपनी भावनाओं से लिंक होता है। और स्मॉल थंब विद स्मूथ फिंगर्स, उनमें टैलेंट भी होता है, टैलेंट और एटलीस्ट एन एप्टीट्यूड फॉर वन टू फाइन आर्ट होता है। जो स्मूथ फिंगर होंगी उनमें फाइन आर्ट होगा, कोनिकल फिंगर होगी और भी अच्छा होगा। तो उसके लिए स्मॉल थंब विद कोनिकल फिंगर्स, एफर्मेशन, टैलेंट, एम टू बी हाई आइडियल्स। स्मॉल थंब विद स्क्वेयर फिंगर स्पैचुलेट, वो उसमें ज्यादा रीजनिंग नहीं होती, ज्यादा क्लेवरनेस नहीं होती, दूसरे की बात को मानते हैं। स्मॉल थंब विद नॉटी एंड कोनिकल फिंगर, उनमें लॉजिक ज्यादा होता है, रीजनिंग ज्यादा होती है। स्मॉल थंब विद स्क्वेयर एंड स्पैचुलेट फिंगर, टैलेंट बहुत अच्छा होता है और वो साइंटिफिक तरीके से अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को इंजाम देते हैं। ये थंब शेप्स हैं, जो थंब शेप्स हैं, ये कुछ थंब शेप्स हैं जो डिफरेंट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसमें ये जो शेप आ रही है, ये सबसे खतरनाक होती है। इसमें देखो रीजनिंग बड़ी कम है, खुद लॉजिक इसका बहुत मोटा है, जो ऊपर की विल पावर बहुत मोटी हो गई है, लॉजिक है ही नहीं। विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है, गुस्सा आ गया तो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। ये अंगूठा किसी का मर्डर कर सकता है, जो ये अंगूठा है। तो इसके बाद थिक थंब होते हैं, फ्लैट थंब होते हैं, ब्रॉड थंब होते हैं, सिलेंडर थंब होते हैं, स्टिफ थंब होते हैं, फ्लेक्सिबल थंब होते हैं। जो फ्लेक्सिबल इंडिकेट, इसको अलग अलग बताता हूं। जो स्टिफ और थिक थंब होते हैं वो इंडिकेट्स टेस्ट और ब्लंट बट ऑनेस्ट।
जो फ्लैट थंब होते हैं नर्वस डिस्पोजिशन, मीनलेस होते हैं। ब्रॉड थंब होते हैं वो जैसे आपको पीछे पिक्चर दिखाई थी, वायलेंट आउटब्रस्ट होती है। इफ द थंब इज आल्सो शॉर्ट इट कुड इंडिकेट फिट्स ऑफ स्टबॉर्ननेस दैट डू नॉट लास्ट। ऐसे उनको दौरे पड़ते हैं जिस स्टबॉर्न के, जैसे जिद्दी स्वभाव होता है, ज्यादा देर तो नहीं टिकता लेकिन थोड़ी देर में बहुत सारा काम कर जाता है वो। स्लेंडर थंब होते हैं पोएटिक आर्टिस्टिक लोगों के होते हैं। स्टिफ थंब होते हैं वो कॉमन सेंस उनमें बहुत होती है लेकिन वो स्टबॉर्न होते हैं। फ्लेक्सिबल थंब होते हैं स्पेंड थ्रिप टाइप लोग होते हैं। स्पेंड थ्रिप तभी होंगे जब इंडेक्स फिंगर में और थंब में ज्यादा फासला होगा। तो थंब शेप्स हैं फर्स्ट फ्लेंज और मोर स्पेसिफिक नोट्स। कोनिकल फर्स्ट फ्लेंज होगा, स्क्वायर फर्स्ट फ्लेंज होगा, ये डिटेल है इसकी। स्पैचुलेट थंब होगा, ब्रॉड होगा, तो ये उनकी डिटेल है। अब बात करते हैं आगे ना जाके थोड़ा सा प्रैक्टिकल की बात करेंगे ताकि जो जितना आपको पढ़ाया है उतना आपको समझ आ जाए। तो मैं इसको खत्म करके, स्लाइड को खत्म करके मैं आपको प्रैक्टिकल बोर्ड पे ले जाता हूं। बोर्ड पे आपको समझाता हूं ये कैसा कैसा क्या होना चाहिए। बाकी वीडियो ऑलरेडी है, उसको मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, उसको अच्छी तरह से देखना। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि आज के बाद आप थंब के बारे में जो भी आपको आना चाहिए वो आपको आ जाए। अभी मैं आपको लेके चलता हूं, बोर्ड पे लेके जाता हूं। बोर्ड पे आने के बाद मैंने आपको जो पढ़ाया है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये आपकी उंगली है, किसी भी शेप की है, चाहे किसी भी शेप की है। ये इसका फर्स्ट नुक्कल है, सेकंड नुक्कल है और इसको हमने, ये आपका थर्ड नुक्कल है। यहां से आपका हाथ ऐसे जा रहा है और इसी हाथ को हम लेते हैं कि इसी में से अंगूठा निकलता है आपका। एक पोजीशन है अंगूठे की कि अंगूठा ऐसे जब बिल्कुल हम जोर से खोलें, जोर से यदि अंगूठा खोलें, इसका सेंटर ले लेते हैं, इसका सेंटर ले लेते हैं हम। अंगूठा यदि जोर से खोलें तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए बीच में। ये 90 डिग्री का एंगल, एंगल बन जाए, ये बैलेंस्ड हैंड है। इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड हैंड। यदि ये एंगल कम होता है, अब 75% हैंड बोलते हैं, इसको हम 75% कर देते हैं। हाथ को इधर से लेते हैं, यहां पे जोड़ दिया अंगूठे को। ये जो एंगल इनके अंदर आया ये 75% आ गया। ये एक कंजूस आदमी का, माइजर का हैंड है। ये हम बैलेंस नहीं रहा, ये थोड़ा लालची किस्म का इंसान है, ये पैसे का लालची इंसान है, ये हम बोलेंगे कंजूस। कंजूस व्यक्ति का हाथ है। आप कभी देखना ऐसे लोग जहां पे पैसा खर्चना होता है वहां भी नहीं खर्चते और ढीठ होते हैं। चाहे बच्चे की पढ़ाई पे क्यों ना खर्चना हो, चाहे घर पे किसी खर्चे पे क्यों ना हो, हमेशा इनकी आदत होती है कि कहां से पैसा बच सकता है और कहां से पैसा मिल सकता है। ये जो 90 डिग्री वाला हैंड है
ये बड़ा बैलेंस एंड होता है, जहां पे इसको पैसे खर्चने होते हैं वहां पे पूरे खर्चता है। इसको पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरत है तो खर्चेगा, सामान के लिए जरूरत है तो खर्चेगा, फेंकेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंजूसी की वजह से जो काम करने वाले हैं वो भी छोड़ दे। एक हाथ होता है ऐसा, थोड़ा सा उसका जो एंगल है वो बढ़ जाता है, यहां पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है, उसका जो एंगल है ये हो जाता है 100 डिग्री, 105 डिग्री, किसी का 110 डिग्री भी हो जाता है, किसी का 95 डिग्री होता है। ये समझ लो जितना एंगल बढ़ता जाएगा, जितना जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतना वो बंदा केयर फ्री स्पेंड थ्रिफ्ट होता जाएगा। जहां जरूरत, ये 105 वाला तो जहां जरूरत नहीं वहां भी पैसे खर्च देगा। किताब एक लेने जानी है, काम की एक किताब है, 4 खरीद के लेके जाएगा। किसी घर में फ्रूट मंगा लिया तो घर वाली क्या हाथ माथे पे मारेगी कि देखो इतने फ्रूट की कौन क्या जरूरत है, आप दुनिया भर का फ्रूट उठा रहा है, खराब होके जाएगा। सब्जी लेने जाएगा वो भी फालतू लेके आएगा। ये आप अपने हाथ ले ले, उनको पूरी तरह स्ट्रेच करके खोलने की कोशिश करो, आप उसका एंगल देखो। और यदि आप में से ऐसा कोई है जिसका एंगल तो है लेकिन वो ऐसा नहीं है तो मुझे अभी बोल सकता है। मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये पत्थर पे लकीर है। सर मेरा आपको उल्टा क्या बात? मेरा 110 डिग्री का होगा सर, 110 से भी ज्यादा तो जो मैंने बोला है आप करते हैं क्या? भी है। तो आप मेरे से बात कीजिए कि जो मैंने बोला है क्या आप कैसा करते हैं? यही है सर, और क्या घर वाले ही परेशान है। हम भी कई बार मेरे को कोई छोटी चीज समझ में नहीं आती, जो भी आती है वो लार्ज ही आती है। देखो ये भी हाथ बहुत बढ़िया है। ये एक इसका हाथ है रंजू का हाथ भी स्पेंड थ्रिफ्ट है। ये भी एक चीज खरीदने जाएगी, 4 चीजें साथ में लेके जाएगी। अभी देख कोई भी किताब मांगेगी, हिंदी वाली भी दे दो जी, इंग्लिश वाली भी दे दो, पढ़े चाहे ना पढ़े। इसको मैं पर्सनली जानता हूं, पढ़े चाहे ना पढ़े। सर मैंने हिंदी की किताबें भी लेनी है, इंग्लिश की भी लेनी है जी, है। तो मतलब ऐसा है, जो जिनका 75% है बड़ा, कोई महान महापुरुष बैठा 75 बड़ा, तो महापुरुष जो बैठा है उसने सोचना है कि चल। सर ये थंब के 3 बन रहे हैं, ये क्या है? ये मैंने पहले बोला, इसको बॉदर ना करो, बाद में बताऊंगा। तो अभी यहां पे कोई बंदा बैठा हो जो 75% बड़ा होगा, उसने कहना कोई बात नहीं, किताब खरीदने की क्या जरूरत है, सर ने नोट्स तो दे ही देने हैं। नहीं तो एक दिन किसी किताब लेंगे, फोटोस्टेट कर लेंगे, किताब 300 की है, फोटोस्टेट 150 में हो जानी है। ऐसे भी बंदे मिलेंगे हमें। आपको तो पता होगा ना वो कैसे हैं, आपके घर में ही ऐसे लोग होते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, वो आपको बताएंगे कि वो कैसे हैं। मेरी बात समझे आप? ये मैंने आपको जो टूल दिया है, आपका टूल ये दिया है कि आपका जो थंब है, आज के बाद ही आप सबसे पहले किसी का थंब देखें। वो थंब जो है, 2 बातें आपको आज बताई हैं। जो दूसरी है उसका मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूं अलग। जो दूसरी है वो ये है, जो दूसरी है ऐसा है कि ये थंब बना दिया, ये इसका आ गया विल, और ये आ गया लॉजिक। अब इसको नापते हैं, ये ऑलमोस्ट बराबर के हैं, ये ऑलमोस्ट बराबर से हैं। तो ये इसको हम ए बोलें, इसको हम बी बोलें। ये ए इजिकल टू बी, गुड। अब ये ए है और इसके अंदर ये बी है। ये ए छोटा है, बी बड़ा हो गया है,
A is lesser than B, cannot execute the idea. यदि मकान खरीदना है तो भी फैसला नहीं कर पाएगा, प्लॉट खरीदना है तो भी फैसला नहीं कर पाएगा। बहुत दूर की बात है, अपने लिए शर्ट खरीदनी है फैसला नहीं कर पाएगा, सूट खरीदना है फैसला नहीं कर पाएगा। इसको किसी की जरूरत पड़ेगी साथ में, क्योंकि जो भी खरीदेगा उसमें ये लॉजिक इतना बड़ा है, रीजनिंग पावर इसकी इतनी बड़ी है। ये रीजनिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, ये इतनी बड़ी है कि इसमें कोई ना कोई नुक्स निकल आएगा, इसको कोई ना कोई बैड साइन दिखा देगी वो, कि नहीं ये इसका कपड़ा खराब है, इसकी कढ़ाई खराब है, इसमें छेद हुआ है। पसंद होते हुए भी ये फैसला नहीं कर पाएगा बंदा। और उसके बाद तीसरा है, ये है हाथ आपका, अंगूठा है आपका, और इसमें साथ ये छोटी सी विल है। ये विल है, ये लॉजिक है। अब जो विल है, विल इज ग्रेटर देन लॉजिक। ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ऐसे में वो जो मन आए करेगा, जो मन में आएगा। मनमौजी हो गई तो मनमौजी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुरंत एक्शन लेगा, तुरंत एक्शन लेगा। ऐसे इंसान बाद में पछताते हैं। उनके कोई फैसले होते हैं, इमीडिएट फैसले लिए होते हैं, बाद में करने के बाद सोचते हैं। यदि उनको कोई टोकता ही है तो उसकी बात नहीं मानते। तो अब क्या है बढ़िया? क्या है बढ़िया? ये है जो ये वाला है, बढ़िया है। विल और लॉजिक बराबर के हों। बाकी जो उंगलियां कैसी हैं, किसके साथ कैसी उंगलियां होनी चाहिए, वो मैंने आज आपको इसलिए स्किप किया है कि मैंने आपको उंगलियों के बारे में पढ़ाया नहीं है, आपकी उंगली की क्वालिटी के बारे में बताया नहीं है आपको। मैं आपको पढ़ाता जाऊं, आपको समझ ना आए तो कोई फायदा नहीं है। अगली बार में आप ये पढ़ लेना और मेरी वीडियो देख लेना जो थंब पे बनी हुई है, उससे जितना आपको समझ आ गया ठीक है। लेकिन अगली बार मैं आपको फिंगर्स के बारे में बताऊंगा, टाइप ऑफ फिंगर के बारे में बताऊंगा। किसी एक फिंगर पे चर्चा करेंगे, जो कॉमन क्वालिटी सारी फिंगर में पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको जो इसके साथ लेसन में फिंगर के साथ अटैच करके थंब की क्वालिटीज दी हुई हैं, वो आपको पता चलेगी। देखिए, मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। जो मेरे आपकी वीडियो बना रहे हैं वो शख्स है मिस्टर अवनीत। मैं इसको खत्म करने के बाद उनको आपके पास बुलाता हूं, आपके सामने लेके आता हूं और दिखाता हूं कि ये थंब का क्या रोल है, वो क्या कर रहे हैं, जितना मैं उनको जानता हूं। अभी मैं आपको आपके सामने बुलाता हूं। अवनीत, आ जाओ इधर पे। देखिए, ये मिस्टर अवनीत हैं। मैंने अभी पहले कभी देखा नहीं इनका हाथ। अभी मेरा ये अपना हाथ देख रहे थे मेरी बात सुनने के बाद, तो मेरा ध्यान इनकी तरफ गया। मैंने कहा सैंपल तो इधर ही बैठा है, क्यों ना आपको अभी बता दूं। ठीक है,
तो ये देखो, ये जो इंसान है, ये देखो इसका अंगूठा है। अंगूठा नापना कैसे है, देखिए ये नुक्कल नापो और इसके बाद ये नापो। तो ये है कि रीजनिंग पावर बड़ी है और विल पावर छोटी है, देखो ये। और दूसरा आप देख रहे हैं कि जो ये अंगूठा है पूरी तरह ऐसे पीछे को झुक रहा है, स्टिफ नहीं है, पीछे तरफ को झुक रहा है। अब ये बंदा दूसरे को एडजस्ट करने में खुद दुखी रहता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं जो आपको इसका प्रमाण देगी। ये इनके फूफा जी की फोटोग्राफ की दुकान है। ये मेरे पास मेरे वीडियो बनाने में या वीडियो एडिटिंग करने में के लिए काम करता है। ये बेचारा ना तो मुझे ना करने के काबिल है, ना अपने फूफड़ जी को ना करने के काबिल है। अभी मेरी पहले वीडियो बनाई, फूफड़ जी का काम था, 3 से 4 मेरी क्लास थी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद 1 घंटे के लिए बेचारा वहां पे भागा गया दुकान पे फूफड़ जी को खुश करने के लिए। मैंने बोला भाई 6-10 पे फिर आ जाना, आप मेरी वीडियो बननी है। 6-10 पे मेरे पास बैठा है। सैटरडे संडे को फोटोग्राफी के सबसे ज्यादा काम होता है, मुझे भी मालूम है। जॉब वहां भी करता है, जॉब यहां भी करता है, लेकिन दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। दिल से बहुत अच्छा है, दिल से बहुत अच्छा है। और फंसा रहता है खुद, तंग खुद होता है, तंग खुद हो रहा है, लेकिन उनको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। मैंने बोला दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश में खुद दुखी होते हैं ऐसे इंसान। ये देखो, इसके पास विल छोटी है, रीजनिंग बड़ी है, इसलिए एक्शन में कमी है। सर आपकी पिक्चर बहुत छोटी आ रही है, कॉर्नर में दिखाई नहीं दे पा रहा है इनका। पहले जैसे स्क्रीन जब आपने शेयर की थी तो वो बहुत अच्छी आ रही थी। नहीं ठीक, कोई बात नहीं, मैं इसकी भी बड़ी वीडियो बनाता हूँ, इसको करता हूँ, आप कर लेंगे, इसको बड़ा कर सकते हैं मुझे मिला नहीं। तो कोई बात। आप उस पे प्रेस करो, नीचे आइकॉन्स आ जाएंगे, तो अच्छा। उसमें लिखा होगा। तो उसके बाद ये देखो, ये भी देखो, ये इसके हाथ को जब ये अच्छा खोल भाई, इसके हाथ को जब अच्छा खोलते हैं तो 90 डिग्री से ऊपर का है, इसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का है। पूरा खोल सर, एंगल बीच वाली उंगली से लेना है कि इससे छोटी वाली? इंडेक्स फिंगर से लेना है, इंडेक्स फिंगर से। अच्छा जी। ये एंगल इसका थोड़ा ज्यादा है 90 से, इसलिए पैसे की परवाह नहीं करता। ये नहीं देखता कि स्कूटर कितना लग गया, कहां गांव से आता है, 2 चक्कर भी लगा लेगा, 3 भी लगा लेगा, बॉदर नहीं करता। कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं कि आपके एम्प्लॉई हैं, यदि आपने उनको बाजार भेजने के लिए थोड़ा सा बोल दिया ना, तो देखते हैं कि मैंने अपना स्कूटर नहीं उठाना, कंपनी का स्कूटर मिल जाए तो उसमें जाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये खुलता है, इसलिए ये बॉदर नहीं करता। समझे मेरी बात? तो ये नेचर है जो इंसान की यहां से पता चल जाती है। एक छोटी सी बात है। अब ये नुक्कल ये आपको बताता हूं क्या होता है। ये जो गांठें होती हैं, ये गांठें होती हैं। देखो ये गांठ है, इसके यहां पे गांठ नहीं है, पहली बार गांठ नहीं है, दूसरी गांठ जो है इसकी नीचे वाले ज्वाइंट पे गांठ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इंसान जैसा कोई बोलता है वैसा मान लेता है, लेकिन नीचे फिल्टर लगा हुआ है। बहुत ज्यादा देर तक नहीं इसको बेवकूफ बनाया जा सकता, थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बन जाता है ये। वैसे दूसरे की बात आसानी से मान जाएगा, लेकिन बाद में इसको पता चल जाता है कि ये दूसरे बंदे ने मेरे को बेवकूफ बनाया। गांठ का होना भी जरूरी है, लेकिन गांठ का बहुत ज्यादा होना भी गलत है। फिर तो बंदा हर किसी पे शक करने लगेगा, अपनी बेटी पे भी शक करेगा, अपने बहन पे भी शक करेगा, माँ पे भी शक करेगा, बीवी पे भी शक करेगा। गांठ का होना, देखो ऊपर की उंगली में गांठ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर का जो ज्वाइंट है ना किसी भी उंगली का, उसमें गांठ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम एक बात सुनते तो हैं, आपके अंदर तो जाती है बात। उसके बाद फिल्टर लगा हुआ है, आपके पास समय है बात को परखने का कि बात अच्छी है या गलत है। इसलिए कोई भी उंगली है उसमें यदि ऊपर की गांठ ना हो तो अच्छी है, नीचे गांठ होना जरूरी है। यदि दोनों तरफ गांठ नहीं होगी तो लोग आपको बेवकूफ बना जाएंगे। ये फिल्टर है, जो गांठ होती है, ज्वाइंट की गांठ है किसी उंगली में, वो एक फिल्टर का काम करती है। फिर मैं आपको अपना दिखाता हूं। ये देखो मेरा हाथ है, ये मेरा अंगूठा है। यदि हम इसको खोलते हैं तो ये भी 90 डिग्री से ऊपर का एंगल बनाता है, 90 डिग्री से ऊपर का बन रहा है। जब ये 90 डिग्री से ऊपर का एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं भी बॉदर नहीं करता पैसा खर्चने के लिए और ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। मेरे साथ भी ऐसा ही है
मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं, मुझे सब्जी लाने के लिए, फ्रूट लाने के लिए कभी नहीं बोलते। उनको पता है कि जिस दिन मैं गया तो मैं ज्यादा ले आऊंगा और घर में सड़ के जाएगा, खराब होके जाएगा। तो जो भी खरीदना है मैं भी यही देखता हूं कि किताब लेनी है, इसका हिंदी वर्जन भी ले लो, इंग्लिश वर्जन भी ले लो। तो ऐसे मतलब क्या कंजूसी नहीं है, मतलब क्या कंजूसी नहीं है। जिनका हाथ ऐसे होगा, ऐसे भी बन जाएगी, खोलने से भी नहीं खुलेगा, वो लोग प्रैक्टिकल में कंजूस होंगे। आप ऐसा देख लेना, आपको देखने में मिलेगा। लेकिन ये देखो, आपको दिखाऊं, मेरी विल और रीजनिंग बराबर की है, विल और रीजनिंग बराबर की है। एक पुष्ट विल पावर है और पुष्ट ही रीजनिंग पावर है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी करना होता है अपना काम कर लेता हूं, लेकिन मुझे रीजनिंग पावर से एक्शन आते हैं, वहां से सेंसर से आते हैं कि भाई ये ठीक है या गलत है, ये ठीक है ये गलत है। उसको भी विचार कर लेता हूं और उस अपनी विल भी उसको समझा सकता हूं, रीजनिंग पावर को, कि नहीं यार ये अच्छा ठीक रहेगा। एक बहस, हेल्दी कन्वर्सेशन, हेल्दी जो डिबेट बिटवीन द रीजनिंग एंड विल जो है, वो ये हाथ कर लेगा, क्योंकि इसका पुष्ट है, बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, और इसका ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है। इसलिए हेल्दी डिबेट बिटवीन द विल एंड द रीजनिंग हो सकती है। कभी विल अच्छी लगे तो रीजनिंग कह देती है ठीक है आप कर लो, कभी रीजनिंग अच्छी लगे तो विल बोल देती है ठीक है मैं नहीं करूंगा, या इसको इस तरीके से बदल के कर लेते हैं। ऐसा देखने से आपको बंदे की पर्सनैलिटी केवल एक पॉइंट से, आपके हाथ का एक हिस्सा है जहां से आपको यह पता चलता है कि जिंदगी में इसकी पर्सनैलिटी क्या है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है कि आपको किसी की पर्सनैलिटी के बारे में इतना बढ़िया पता चल जाए और इतना जान जाएं। आप अपने बच्चे को जानिए, अपने हस्बैंड को जानिए, अपनी वाइफ को जानिए, अपने भाई को जानिए, अपने पेरेंट्स को जानिए कि वो कैसे काम करते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखिए, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका अंगूठा कैसा है, क्या आपके जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके साथ मिलता है। और मेरा जितना छोटा बहुत एक्सपीरियंस है, जो छोटी मोटी मुझे समझ है, वो ये कहती है कि मुझे आज तक ये एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें अंगूठे के बारे में जो बताया है वो गलत निकला हो। नॉट इवन ए सिंगल केस। यदि मैंने 10 केस देखे हैं तो 10 के 10 ही जो बताया है वैसे निकले हैं। आपके साथ भी यही एक्सपीरियंस रहेगा, आप भी इंजॉय करोगे। आज आपने यही काम करना है, होमवर्क है आपके लिए कि जो मैं वीडियो डालूंगा, आज का जो वीडियो बन रहा है उसको भी डाला जाएगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। अभी मेरा थंब वाला वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ध्यान से 2, 3, 4, 5 बार देखिए, ताकि ये आपके जहन में समा जाए, आपके मेमोरी में चला जाए, ये हार्ड डिस्क में आपके बैठ जाए, आपको बार बार इसको ना देखना पड़े। फिर आप बस हाथ मिलाते मिलाते देख लोगे ना क्या है बंदा, उसको हाथ भी नहीं हिलाना, उसके सामने बैठा है वो आपके, जैसे देख लोगे। एक मैं और आपको आज टिप देता हूं, हाथ की टिप भी दिया करूंगा बीच में कभी कभी। एक टिप देता हूं, आप जो भी इंसान आपसे मिलता है, जो आपके सामने बैठा है, उसको ध्यान दीजिए उसकी तरफ, उसके बैठने के स्टाइल को देखिए, उसके बैठने के स्टाइल को देखिए। यदि वो ऐसे मुट्ठियां बीच के बैठा है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, मेल है या फीमेल है, ऐसे मुट्ठियां बीच के बैठा है तो उसको थायराइड है, गारंटी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, उसको थायराइड है। और ये थायराइड ठीक होने के काबिल होगा। जो ऐसे करते हैं थायराइड के बाद, वो थायराइड वो क्योरेबल थायराइड है। आपका छोटा सा सुझाव उसकी जिंदगी बदल देगा। वो क्या है? उसको बोलिए बहन जी आपको लगता है थायराइड है। उसने बोलना मैंने तो कभी टेस्ट नहीं कराया। उसको बोलो आप टेस्ट कराओ। उसको बोलना क्या बात है, ऐसा क्या है? उसको बोलो कि मैं आपको वॉच कर रहा हूं पिछले आधे घंटे से घंटे से, आप मुट्ठियां भींच के बैठती हैं। ये आप नहीं बैठती,
आपके यहां पे सी सेक्शन में खींच पड़ रही है, थायराइड की वजह से सी सेक्शन में खींच पड़ रही है। सी सेक्शन से जो C7 C6 है ना, उसमें से कुछ नर्व जाती हैं जो हाथ की हथेली तक जाती हैं। जिन्होंने एडवांस नाड़ी पढ़ी है, इधर बैठे हैं, उनको पता होगा कि मैंने वो नर्व बताई है कौन सी होती है। मरकरी के पहले, मरकरी का जो तीसरा साइन है, जेमिनी साइन का पहला 0 डिग्री से लेके मैंने बताया है कि 1.9 तक पहला जो सब है, उस सब में वो नर्व आती है जो हथेली तक जाती है, सी सेक्शन से आती है, वहां तक जाती है, उस पे खींच पड़ती है तो मुट्ठी अपने आप ही बंद हो जाती है। ये थायराइड की खींच है। यदि आप केवल इतना बोलें कि बहन जी अपने घर में अपने हस्बैंड को, जो भी आपके घर में मम्मा है, पापा है, बेटे है, बच्चा है, कोई लड़की है, उसको बोल दें, सर्वेंट है, उसको बोल दें कि जब भी मैं ऐसे हाथ बीच के बैठूं तो मेरे हाथ खुलवा दो, हाथ खुलवा दो। रात को सोने से पहले हाथ पे कुछ ऐसा कर दो फिक्स के आप रात को बैठे बैठे उसको ऐसे बीच ना सको। हाथ पे कुछ फट्टी लगाओ, कुछ करो। मेरा दावा है 3 महीने में थायराइड की गोली खत्म हो जाएगी। 3 महीने में थायराइड की गोली खत्म हो जाएगी। आप लोगों के परोपकार करो। ये पामिस्ट्री का सबसे बड़ा बढ़िया आपको मैंने बोला है, ये बहुत ही अच्छा टिप है। डॉक्टर लाखों टेस्ट कराएंगे, आपने तो उसके बैठने के मात्र से देख लेना है कि इसको क्या है। वो कितने दिन से गोली ले रहा हो? कितने दिन से गोली रहा हो। थायराइड कई तरह के होते हैं। एक थायराइड जो मुठियां भीजता है उसका इलाज रिपेयरेबल है, समझे ना मेरी। जो मुठियां भीजता है उसका थायराइड रिपेयरेबल है। ये मैंने आपको छोटा सा आज टिप दिया है, ऐसे टिप देता रहूंगा बीच बीच में। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि जो आज पहले बार आए हैं क्लास में, वो मेरे 1, 2, 3 वीडियो जो डाले हुए हैं वो देखें। जो आज डाल रहा हूं उसको भी देखें। ये जो वीडियो आपको पढ़ाते हुए बन रहा है, इसका वीडियो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, इसको भी देखें। वीडियो डालने से जो आंखों से आप याद करते हो वो हार्ड डिस्क में जल्दी चला जाता है। बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। अभी बेस है, आगे आगे बहुत सी बातें इकट्ठी हो जानी है। जब बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे की बातें भी आपको समझ आएंगी। हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन सिलेबस काफी है, उसको पूरा करना है। इतना भी धीरे नहीं चल सकता कि मैं आप पढ़े ना, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे हो जाऊं। ठीक है ना, आपको थोड़ा मेरा साथ देना है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया अंगूठे के बारे में ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अपना अंगूठा देखिए, अपने परिवार के सब सदस्यों का अंगूठा देखिए, अपने दोस्तों का अंगूठा देखिए, उसका फासला देखिए कि इंडेक्स फिंगर से कितना है। उससे आप जान जाएंगे कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप कितना जानते हैं, और आपका विश्वास बढ़ेगा पामिस्ट्री में। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी सेंड करेंगे, शेयर करेंगे उनके साथ। थैंक यू वेरी मच।